अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे स्कूल्स बंद पड़े हैं, उसकी वजह भी आप जानते हैं। जिस बीमारी से सारी दुनिया परेशान है, इसी के मद्देनज़र तमाम स्कूल्स को कहा गया है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करें ताकि बच्चों की कोई ज़्यादा नुकसान ना हो और उसकी पढ़ाई मुकम्मल होती रहे। इसी के तहत मैं आज से पहला क्लास ग्रामर की शक्ल में शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग तवज्जो से सुने, देखें और अपने ज़हन नशी कर लें। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कवायद हिस्सा 1, तो ये हिस्सा 2 फिर दूसरा क्लास होगा तो उसमें हिस्सा 2 लिखाएगा, तीसरा होगा 3 लिखाएगा। इसी तरह से हिस्सों में हमने तकसीम किया है ताकि आपको इसका तसलसल जो है, वो सिलसिला जो है वो टूटने न पाए। तो उसी सिलसिले को बरकरार रखने के लिए हिस्सा 1 लिखा है, फिर आगे का जो क्लास होगा तो हिस्सा 2 होगा और इसी तरह से तमाम क्लासेस चलते रहेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सिलसिलेवार होना चाहिए और हर चीज़ को आप बारीकी से समझते हुए जाएंगे। और अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वन वे अभी पढ़ाई हो रही है, आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए टाइम होगा 9 बजे से 12 बजे दिन। 9 बजे से 12 बजे के दिन आप किसी भी वक्त, इस पीरियड के दौरान किसी भी वक्त हमसे राब्ता कर सकते हैं और उस मसले का हल तलाश सकते हैं। तो आप मेरा नंबर मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, हाँ, तो ये मेरा मोबाइल नंबर रहा, इसको आप नोट कर लें और जब भी कोई दिक्कत पेश आए आप हमसे 9 बजे से 12 बजे के दौरान पूछ सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले एक हफ्ता मैं कवायद पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आपकी जो दरसी किताब है उसको शुरू करेंगे और फिर उसी तरह से सिलसिलेवार आगे की पढ़ाई होती रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप मतवज्जा होकर तमाम क्लास को सुनेंगे, मश्क करेंगे, होमवर्क करेंगे, याद करेंगे और फिर जब क्लास स्टार्ट होगी बाज़ाब्ता स्कूल्स में, तो वहाँ फिर हम जो और कमियां होंगी उनको मेकअप करेंगे, उनको जो है पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं कवायद। आप जैसा कि पहले से आप जानते हैं, मुतअद्दिद दफ़ा कवायद के मुतालिक बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि आपके जहन से बातें उतर गई होंगी, इसलिए हमने मुनासिब ये समझा कि इसका फिर से रिवीजन हो जाए। तो कवायद का मतलब ही होता है जो कायदा की जमाई, यानी कि किसी भी काम करने का कुछ ना कुछ तरीका होता है, कायदा होता है, सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के तहत कोई भी काम आगे बढ़ता है। तो ज़बान का भी अपना कायदा है, अपना सिस्टम है, अपना ज़ाब्ता है और उसी ज़ाब्ते से ज़बान की नींव पड़ती है, उसकी दीवारें खड़ी होती हैं और फिर अपनी मंजिल की तरफ गामजन होता है। तो हम देखें कवायद कहते किसे, तो उसको तारीफ़ी जुमले में आप कहें तो हम कहेंगे कि ज़बान को सही लिखने, पढ़ने और बोलने के उसूल और ज़ाब्ते को कवायद कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कवायद किसे कहते हैं। ज़बान
को सही सही लिखने और बोलने के तरीक़े को, कायदे को, ज़ाब्ते को कवायद कहते हैं। और कवायद के अंदर हर्फ से लेकर अल्फाज, जुमले, उसकी तरतीब, उसकी तक़सीम, उसकी तारीख़ और इन तमाम तरह की चीज़ें, एराब और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रूरी हैं वो बताई जाती हैं, उस पे जो वो ज़बान की मंजिल तैयार होती है। तो आइए सबसे पहले हम हरूफ के बारे में जानें कि हरूफ क्या है हरूफ। तो ज़बान की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उर्दू ज़बान की सबसे छोटी इकाई को हम हर्फ कहते हैं। जैसे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जिम, चे वगैरह, ये सब अलग अलग छोटी इकाई की शक्ल में वो उसकी छोटी इकाई जो है वो हर्फ कहलाएगी फर्दन फर्दन। लेकिन तमाम जो हर्फ हैं उनको मिलाकर हुरूफ कहा जाता है और तमाम हुरूफ का नाम हुरूफ तहज्जी रखा गया है, यानी कि हिज्जा के हुरूफ। जिन हुरूफ से हिज्जा कर करके मिला करके दो हुरूफ, तीन हुरूफ, चार हुरूफ को मिला करके अल्फाज बनते हैं और वो उसकी जो है दीवारें खड़ी होती हैं, तो उसी को हुरूफ तहज्जी हम कहते हैं। तो हुरूफ तहज्जी में तकरीबन 39 हुरूफ आते हैं। जैसा कि आप देख लीजिएगा, जानिएगा, उतना डिटेल से यहाँ हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा आपका किल होगा। तो अलिफ से लेकर या तक, यानी कि ये तक जितने भी हुरूफ हैं वो हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं और इन जो हुरूफ को अलग अलग जो है हुरूफ मफरद कहते हैं। सारे जो तन्हा हुरूफ हैं उनको हुरूफ मफरद कहते हैं। जैसे अलिफ, बे, पे, ते वगैरह, ये सब हुरूफ मफरद कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, ये यहाँ तक, ये सब अलग अलग हरूफ मफरद करेंगे, मफरद हुरूफ कहलाएंगे। तो बच्चों, आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुरक्कब किसे कहते हैं और उनकी क्या मिसालें हैं, उनके बारे में जानिए। मुरक्कब का मतलब ही होता है मिला हुआ। दो हुरूफ आपस में जो मिले होते हैं वो मुरक्कब कहलाते हैं। इसकी पहचान ये है कि हिंदी से जो आए हुए कुछ हुरूफ हैं जो हिंदू से एडॉप्ट किया गया, हासिल किया गया, उसको अपनाया गया है, तो उन हुरूफ में दो चश्मी हे लगाते हैं। दो चश्मी हे लगा करके ये मुरक्कब हुरूफ बनते हैं और इससे उर्दू ज़बान की जो कमी है उसको पूरी किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है और हिंदी पैटर्न पे बनी हुई ज़बान है, इसलिए कई ज़बानों के अल्फाज, कई ज़बानों के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो सब लिए गए हैं और एक नई ज़बान बनाई गई है जो बिल्कुल नई ज़बान है, लेकिन बहुत
डेवलप्ड है, बहुत तरक्की याफ्ता ज़बान है, कई मुल्कों में ये फैल चुकी है। तो आइए, हमारी ये मादरी ज़बान है तो हमें इसको बड़े तवज्जो से, मेरी मादरी ज़बान मजबूत होनी चाहिए, इस पर इसका ख्याल होना ही चाहिए। तो आइए किस तरह से हरूफ मुरक्कब हरूफ जो चश्मी है से मिल करके बनते हैं। तो देखिए, बे है, ये ऐसे आपने लिखा बे, इसमें दो चश्मी है डाल दिया, यहां तक बे, इसमें दो चश्मी है, तो क्या बनता है, क्या बनेगा, बे में है लगा भे। अब भा के जो हरूफ है वो उसको ये उसकी भरपाई ये कर देगा, क्या होगा, बे में है लगा भे यानी कि भ। अब उसके वो जो एराब हैं उससे वो सारी बातें क्लियर होंगी, जो आगे बढ़ेंगे तो एराब बताएंगे तो पता चलेगा। तो ये भे, फिर पे में देखिए, बे के बाद क्या होता है, पे होता है, पे में दो चश्मे है दिया तो फे होता है, यानी फ की भरपाई। उसी तरह से ते, ये ते है, ते में दो चश्मी है दिया तो क्या हुआ, थे हुआ। फिर टे में दो चश्मी है लगाया तो ठे। फिर जीम, जीम में है दो चश्मी है डाला तो झे। चे में दो चश्मी है, छे यानी कि छ, ये ज, ये छ होगा, उसमें जबर डालने का। उसके बाद आइए दाल, दाल में दो चश्मी है लगाने पे धे होता है, ध के बराबर। उसके बाद डाल, डाल में दो चश्मी है लगाने पे ढे बनता है। रे, रे बड़ी रे, जो तो वाली रे, जिसपे तो डाल दो तो बड़ी रे होती है, उसमें दो चश्मी है लगाते हैं तो रे। जैसे पढ़ बोलते हैं, पढ़, तो ये रे वहां पे काम करता है। उसके बाद आइए काफ, काफ में दो चश्मी है देते हैं तो खे कहलाता है, यानी ख की भरपाई करता है। गाफ में दो चश्मी है देते हैं तो घे होता है, यानी घ की कमी को पूरा कर दे, घ की जगह पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद आइए लाम, लाम में लगाते तो ले, जैसे चूल्हा, चूल्हा लिखते हैं तो ये यहाँ भी इस्तेमाल होता है। फिर मीम में है लगाने पे में होता है, नून में दो चश्मे लगाने पे ने होता है। इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हरूफ हुए। तो इसमें मफरद हरूफ हो गए 39 और ये 14 हो गए, यानी कि कुल हरूफ उर्दू में कितने हुए, 53, कुल हरूफ 53 हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि मुरक्कब हरूफ किस तरह से बनते हैं, और फिर आगे हम एराब के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एराब का क्या काम है, एराब किस तरह से हरूफ को मिलाने का काम कर, उसमें हरकत पैदा करके लफ्ज़ बनाने का काम करते हैं। उसके मुतालिक आगे क्लास में